और नाम रखेंगी सुजाता। भगत सिंह अपना भेष बदल के रंजीत बनेंगे, सुजाता के पति, और राजगुरु उन दोनों के नौकर। भगत सिंह कलकत्ता पहुंचते हैं और उधर उसी समय कांग्रेस का एक सेशन चल रहा होता है जिसको वो अटेंड करते हैं। पर अटेंड करने के बाद वो इतने निराश हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस अभी भी अपर क्लास डोमिनेटेड पार्टी है। फिर वो तुरंत कलकत्ता से आगरा आ जाते हैं जहां उनके कई क्रांतिकारी दोस्त मौजूद हैं, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव। मीटिंग्स में सभी लोग डिस्कस करते हैं कि सॉन्डर्स की हत्या के बाद उनको वो नतीजा मिला नहीं जिसकी वो उम्मीद थी। अंग्रेज तो इतने डरे ही नहीं, उल्टा वो और स्ट्रिक्ट हो गए। इसलिए भगत सिंह और उनके साथी डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ और बड़ा करना है। 8 अप्रैल 1929 इंडियन पार्लियामेंट अभी सेशन में है और बवाल मचा हुआ है 2 बिल्स को लेकर, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। अंग्रेज इन बिल्स को लाना चाहते हैं इंडिया के ट्रेड यूनियंस को रोकने के लिए, जिसकी वजह से अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो अंग्रेज उनको बिना ट्रायल के डिटेन कर सकते हैं। भगत सिंह जानते हैं कि इन बिल से अंग्रेज देश के कर्मचारियों की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं और उससे वो कभी भी किसी भी क्रांतिकारी को अरेस्ट कर पाएंगे। अब इंडियन पार्लियामेंट में कई इंडियन लीडर्स तो हैं जो इन बिल्स का विरोध कर रहे हैं, पर मेजॉरिटी तो अंग्रेजों के हाथ में ही है। इसलिए अप्रैल 8, 1929 को जब वाइस रॉय लॉर्ड अर्विन इन बिल्स को पास करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर एक छोटा सा ग्रुप खड़ा है। इस ग्रुप में है HSRA के मेंबर्स। दुर्गा देवी के हाथ में कई फल और मिठाइयां हैं भगत सिंह के लिए। उनके अंगूठे को काटकर भगत सिंह का तिलक किया जाता है क्योंकि पार्टी के कोर कमेटी मेंबर्स जानते हैं कि कुछ ही मिनटों में होने क्या वाला है। HSRA के मेंबर्स पार्लियामेंट में एंटर करते हैं। वो पार्लियामेंट की विजिटर गैलरी से नजारा देखते हैं कि इन बिल्स को कैसे पास किया जा रहा है। जैसे ही पब्लिक सेफ्टी बिल पर वोटिंग स्टार्ट होने वाली होती है, भगत सिंह और उनके साथी BK दत्त 2 बॉम्ब्स फेंकते हैं। वो अपनी पिस्टल से हवा में 2 शॉट्स फायर करते हैं और अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ हवा में पैम्फलेट्स फेंकते हैं। वो चिल्लाते हैं इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। पैम्फलेट में लिखा है कि एक ऊंची आवाज से ही बहरे लोग को सुनाई दे सकता है। भगत सिंह फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ऑगस्ट वेलन के रास्ते पर चले और थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि भगत सिंह की जिंदगी का अंजाम भी वही होगा जो ऑगस्ट वेलन की जिंदगी का हुआ। बम फोड़ने के बाद दोनों ही बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह भागने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो अरेस्ट हुए और उनका एक ट्रायल हुए। और कुछ ही देर में हमारे देश को पता चलने जा रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।